हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख झीलें आज हम देख के चलेंगे। खारे पानी की झीलें भी देखेंगे, मीठे पानी की झीलें भी देखेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि वीडियो के साथ साथ आपके सारा सब कुछ याद भी हो जाए। इसी तरह से सारा सब कुछ मैं आपको करवाते हुए चलूँगा। राजस्थान का कंप्लीट राजस्थान जीके कोर्स आपको दैनिक क्लासेस की ऐप पर मिल रहा है। 50% डिस्काउंट में आपको मिल रहा है, जहाँ से आप कंप्लीट राजस्थान जीके की वीडियो क्लासेस देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारा सब कुछ आपको ऐप पर मिल जाएगा। आज हम यहाँ पे राजस्थान की झीलें, खारे पानी की, मीठे पानी की, दोनों अच्छे से शानदार तरीके से करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के झीलों के बारे में। राजस्थान में देखो, दो तरह की झीलें आपको देखने को मिलेंगी। खारे पानी की झीलें भी मिलेंगी, मीठे पानी की झीलें भी मिलेंगी। दोनों तरह की। जिधर आपको टेथी सागर के अवशेष हम जहाँ बताते हैं, मतलब उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, उधर आपको खारे पानी की झीलें देखने को मिलेंगी। और हम अरावली के जो पूर्वी वाला भाग है उसके बारे में बात करें, वहाँ आपको मीठे पानी की झीलें देखने को मिलेंगी। तो सामान्यतः नॉर्मली हम बात करें कि मीठे पानी की झीलें किस तरफ मिलेंगी, तो जो हमारे अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसके जो पूर्वी वाला क्षेत्र है, उधर हमें मीठे पानी की झीलें देखने को मिलेंगी। खारे पानी की झीलों की बात करेंगे तो जो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, टेथी सागर का अवशेष है, उधर आपको खारे पानी की झीलें देखने को मिलेंगी। समुद्र का पानी खारा होता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश टेथी सागर का अवशेष है, मतलब पहले यहाँ समुद्र था तो यहाँ का पानी खारा है, इसलिए इधर खारे पानी की झीलें इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हुए चलेंगे राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के बारे में और साथ साथ याद भी करते हुए चलेंगे ताकि सारी चीज़ें आपके याद भी हों। राजस्थान की मीठे पानी की झीलों में सबसे पहले हम बात करते हैं जयसमंद झील के बारे में। अच्छा, स्टूडेंट क्या जल्दबाजी बहुत करते हैं। एग्जाम में पूछा गया जयसमंद झील कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन जयपुर, सबने जयपुर ही आंसर होगा। आराम से सोच समझकर तसल्ली से हमें आंसर देना चाहिए। देखो, एग्ज़ाम वाले क्या चाहते हैं, वो भी ये चाहते हैं आप गलत करो। एग्ज़ाम वालों का मोटो ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फेल कैसे हो, ना कि पास हो। पास आपको पता है, नाम मात्र के स्टूडेंट ही पास होते हैं, सिलेक्शन लेते हैं। वो एग्ज़ाम वाले आपके माइंड के साथ खेलते हैं। माइंड को शार्प रख के चलो, पूछा क्या गया है उस पर ध्यान दो। जयसमंद झील कहाँ है? जयसमंद झील तो उदयपुर में है। जयसमंद झील उदयपुर में है। निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जयसिंह ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। उदयपुर के महाराणा जयसिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। ये जो झील जयसमंद झील है, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। एग्जाम में पूछा जाए राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, जयसमंद झील ही है। अच्छे से ध्यान रखोगे। 1950 में सिंचाई हेतु यहाँ दो नहरें निकाली गई थी, श्यामपुर नहर और भाट नहर, ये आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें, यहाँ पे छोटे बड़े 7 टापू आपको देखने को मिलेंगे। पूछा जाता है सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा या मगरा है। वैसे भी बाबा तो सबसे बड़े ही होते हैं, तो सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा या मगरा है। सबसे छोटे टापू का नाम प्यारी है। जैसे छोटा सा बच्चा क्या होता है, उससे क्या बोलते हैं, प्यारा सा है, तो उसे ध्यान रखना है, प्यारी है। तो सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भागड़ा या मगरा, सबसे छोटा प्यारी। छोटे बड़े कुल यहाँ पे 7 टापू हैं। 1950 में सिंचाई हेतु नहर निकाली गई, श्यामपुर नहर और भाट नहर, ये ध्यान रखना है। इसे ढेबर झील भी कहते हैं। जो जयसमंद झील है उसे ढेबर झील भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पानी आता है वो ढेबर दर्रे से होकर ही आता है, इसलिए जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं। तो आपसे यहाँ से क्या क्या सीखा? जयसमंद झील कहाँ है? उदयपुर में है। किसने बनवाई थी? महाराणा जयसिंह ने बनवाई थी। राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील ही है। जयसमंद झील में कुल कितने टापू हैं? कुल 7 टापू हैं। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भागड़ा या मगरा है। सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? प्यारी है। सिंचाई हेतु 2 नहरें कब निकाली गई? 1950 में निकाली गई। उन नहरों के क्या नाम हैं?
नहरों के नाम शामपुरा नहर और भाट नहर है। इसे हम ढेबर झील या ढेबर दरे से पानी आने के कारण इसे हम ढेबर झील भी कहते हैं, जैसलमेर झील को। ये सारी डिटेल जो बताई हैं अच्छे से ध्यान रखोगे, वीडियो एक बार वापस रिपीट करोगे, माइंड में फिट हो जाएगी, अच्छे से माइंड में बैठ जाएगी। झीलों से संबंधित अब जो एग्जाम हो रहे हैं वहाँ 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हम बात करते हैं राजसमंद झील के बारे में। राजसमंद झील कहाँ है? राजसमंद में ही राजसमंद झील है। तो एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि राजसमंद झील कहाँ है, इससे अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। राजसमंद झील की बात करें, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। गोमती ताल व केलवा नदियों के पानी को रोककर राजसमंद झील का इन्होंने निर्माण करवाया था। गोमती ताल और केलवा नदियों के पानी को रोककर महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। राजसमंद झील की नींव घेवर माता ने रखी थी। राजसमंद झील की नींव घेवर माता ने रखी थी। घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील की पाल पर ही है। घेवर माता का मंदिर कहाँ है? राजसमंद झील की पाल पर ही घेवर माता का मंदिर है। घेवर माता एकमात्र ऐसी देवी है जो बिना पति के सती हुई थी। घेवर माता एकमात्र ऐसी देवी है जो बिना पति के सती हुई थी। राजसमंद झील का उत्तरी भाग 9 चौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक लिखा हुआ है। इसे हम राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं। और यह प्रशस्ति राजस्थान की और संभवतः विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी है। वापस बोलता हूँ, आप साथ साथ रिपीट करना। राजसमंद झील का उत्तरी भाग 9 चौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक लिखा हुआ है, जिसे हम राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। इस प्रशस्ति के रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग हैं। यह प्रशस्ति राजस्थान की और संभवतः विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी है। ये सारी डिटेल आपको ढंग से राजसमंद झील के बारे में ध्यान रखनी है। उसके बाद में बात करेंगे पिछोला झील के बारे में। पिछोला झील कहाँ है? पिछोला झील तो उदयपुर में है। जब हम सिटी पैलेस देखने जाते हैं तो सिटी पैलेस के जस्ट सामने आपको पिछोला झील भी दिखेगी। ये घटना है राणा लाखा के समय की। राणा लाखा के समय एक बंजारे ने अपने बैल की याद में, बैल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। तो किस शासक के समय? राणा लाखा के समय। किसने करवाया था? एक बंजारे ने इसका निर्माण करवाया था, पिछोला झील का निर्माण करवाया था। ये भी मीठे पानी की झील, पिछोला झील आपको ध्यान रखना है, मीठे पानी की झील है। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किस झील के किनारे गल की नटनी का चबूतरा बना हुआ है? पिछोला झील के किनारे ही गल की नटनी का चबूतरा बना हुआ है। किस झील के किनारे बना हुआ है? पिछोला झील के किनारे ही गल की नटनी का चबूतरा भी बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो पिछोला झील है, इसमें आपको जगमंदिर और जगनिवास देखने को मिलेंगे। पिछोला झील के अंदर ही आपको जगमंदिर और जगनिवास देखने को मिलेंगे। एग्जाम में पूछा जाता है कि जगमंदिर का निर्माण किसने करवाया, जगनिवास का निर्माण किसने करवाया? आपको बोलना है जगमंदिर को तो बोलोगे JM जगमंदिर, जगनिवास को बोलोगे JN जगनिवास। तो JM जगमंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने करवाया, जगनिवास का निर्माण जगत सिंह सेकंड ने करवाया था। तो जगमंदिर जगत सिंह प्रथम ने निर्माण करवाया, जगनिवास जगत सिंह सेकंड ने निर्माण करवाया था। आपको ध्यान रखना है, ये डिटेल आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और ध्यान रख लेना कि शाहजहाँ जब निर्वासन काल में था तो इसने यहीं पे शरण ली थी, पिछोला झील में ही शरण ली थी, आपको ध्यान रखना है। और पिछोला झील में जगमंदिर में शाहजहाँ शरण लेता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी डिटेल पिछोला झील के बारे में ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं फतेह सागर झील के बारे में। पहला प्रश्न फतेह सागर झील से यही बनेगा कि फतेह सागर झील राजस्थान के किस जिले में है? राजस्थान की झीलों की नगरी
उदयपुर में फतेह सागर झील है। देखो जो फतेह सागर झील है इसका निर्माण कार्य महाराणा जयसिंह ने करवाया था। महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया, लेकिन आगे चलकर भारी वर्षा होने के कारण फतेह सागर झील का विनाश हो जाता है, तो इसको बाद में वापस से निर्माण महाराणा फतेह सिंह जी करवाते हैं। इसलिए इसे हम फतेह सागर झील बोल रहे हैं, फतेह सागर झील के नाम से जानते हैं। इसे कन्नौट बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम कन्नौट बांध के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो शिलान्यास किया गया था, इनॉग्रेशन किया गया था, वो ड्यूक ऑफ कन्नौट ने ही किया था। इसलिए फतेह सागर झील को कन्नौट बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये जो फतेह सागर झील है, ये जो फतेह सागर हमारी झील है, ये पिछोला झील से भी एक नहर द्वारा जुड़ी हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फतेह सागर झील एक नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फतेह सागर झील के बारे में जो मैंने बताया सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। उसके बाद में बात करते हैं नक्की झील के बारे में। नक्की झील राजस्थान के किस जिले में है? नक्की झील तो माउंट आबू सिरोही में है, जो एक प्राकृतिक झील भी है, नेचुरल लेक भी है। तो नक्की झील किस जिले में है? माउंट आबू सिरोही में नक्की झील है, जो एक प्राकृतिक झील है। काफ़ी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार यहाँ से एक प्रश्न बना था कि टोड रॉक और नन रॉक विशाल चट्टानें कहाँ मिलेंगी आपको, कौन सी झील में मिलेगी? नक्की झील में ही मिलेंगी। नक्की झील में आपको टोड रॉक और नन रॉक विशाल चट्टानें देखने को मिलेंगी। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील ही राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर बनी हुई झील नक्की झील है, जो एक प्राकृतिक झील भी है, एक नेचुरल लेक भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये नक्की झील के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करेंगे उदय सागर झील। उदय सागर झील राजस्थान के किस जिले में है? उदय सागर झील राजस्थान के उदयपुर जिले में है, आपको ध्यान रखना है। उदयपुर जिले में उदय सागर झील है। महाराणा उदय सिंह नाम से ध्यान रख लेना। उदय सागर झील महाराणा उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आयड़ नदी आकर गिरती है। उदय सागर झील में आयड़ नदी आकर गिरती है, ये ध्यान रखना। और आगे चल के आयड़ नदी के गिरने के बाद इसे हमें बेडच नदी के नाम से जानते हैं। तो आयड़ नदी, बेडच नदी दोनों आपको ध्यान रखनी है। उदय सागर झील में गिरने के बाद ही आयड़ नदी को बेडच नदी के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उदय सागर झील उदयपुर में महाराणा उदय सिंह ने निर्माण करवाया। आयड़ नदी आकर गिरती है। जैसे ही आयड़ नदी आकर उदय सागर झील में गिरेगी, इसे हमें बेडच नदी के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर हमारे पास आ जाता है कि आना सागर झील। आना सागर झील राजस्थान के किस जिले में है? आना सागर झील राजस्थान का हार्ट, राजस्थान का हृदय अजमेर जिले में है। अजमेर जिले में आना सागर झील है। अर्णोराज या आनाजी ने 1137 में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। अर्णोराज या आनाजी ने 1137 में आना सागर झील अजमेर का निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बारे में बात करें, यहाँ आपको सुभाष उद्यान दौलत बाग देखने को मिल जाएगा। सुभाष उद्यान दौलत बाग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। एग्जाम में पूछा जाए कि ये जो दौलत बाग है, ये सुभाष उद्यान है, इसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पे शाहजहाँ द्वारा बारहदरी का निर्माण करवाया था। जहांगीर ने दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया और शाहजहाँ ने यहाँ पे बारहदरी का निर्माण करवाया था, यह आपको ध्यान रखना है। बांडी नदी का पानी मिलता है। जहांगीर ने आना सागर झील देखी, सुभाष उद्यान दौलत बाग का निर्माण करवाया, शाहजहाँ ने इसके बाद बारहदरी का निर्माण करवाया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बांडी नदी का पानी यहाँ पर आता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि बांडी नदी का पानी आता है। फिर बात करेंगे पुष्कर झील के बारे में। पुष्कर अजमेर में आपको पुष्कर झील देखने को मिलेगी। अजमेर से 11 किलोमीटर दूरी पे जाओगे, पुष्कर झील आपको देखने को मिलेगी। यहीं पर आपको विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर भी देखने को मिलेगा। पुष्कर में ही आपको विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर भी देखने को मिलेगा। और यहीं पे आपको ध्यान रखना है, कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भी लगता है।
पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भी लगता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। सिलीसेड झील राजस्थान के किस जिले में है? सिलीसेड झील तो अलवर जिले में है, जहाँ पर मूसी महारानी की छतरी भी है। पूछते हैं ना, मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? अलवर जिले में ही मूसी महारानी की छतरी है। सिलीसेड झील अलवर जिले में है, ध्यान रखने हैं। कोलायत झील राजस्थान के किस जिले में है? राजस्थान की मीठे पानी की झील कोलायत झील राजस्थान के बीकानेर जिले में है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कोलायत बीकानेर में ही कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है। कैसे कोलायत बीकानेर, कैसे कपिल मुनि, कैसे कार्तिक पूर्णिमा? तो कोलायत बीकानेर, कपिल मुनि, कार्तिक पूर्णिमा एक साथ आपको ध्यान रखना है। तो कोलायत झील बीकानेर में है, जहाँ पर आपको कपिल मुनि का मेला देखने को मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा आपको ध्यान रखना है। फिर पूछा जाता है कि फाय सागर झील कहाँ है? फाय सागर झील राजस्थान के किस जिले में है? फाय सागर झील अजमेर जिले में है, आपको ध्यान रखना है। फतेह सागर झील उदयपुर में है। फाय सागर झील अजमेर जिले में है। बालसमंद झील कहाँ है? बालसमंद झील जोधपुर जिले में है। सन सिटी जोधपुर, आपको ध्यान रखना है। सन सिटी जोधपुर में आपको बालसमंद झील, मीठे पानी की झील देखने को मिलेगी। तो ये सारी हमने जो बात करी है, ये सारी की सारी मीठे पानी की, राजस्थान की मीठे पानी की झीलें हैं। राजस्थान के खारे पानी की झीलों के बारे में बात करेंगे। जैसे मीठे पानी की झीलें देखी, वैसे ही हम राजस्थान में खारे पानी की झीलों के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की खारे पानी की झीलें देखते हैं। देखो, राजस्थान में खारे पानी की झीलों की बात करें, सबसे पहले नाम आता है सांबर झील के बारे में। सांबर झील जयपुर के आसपास सांबर में आपको सांबर झील मिलेगी, जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील उड़ीसा के बाद में भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील ही है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आपको ध्यान रखना है। वैसे नमभूमि क्षेत्र में भी आता है। एक तो हमारा केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य और एक सांबर झील, ये नमभूमि क्षेत्र में भी आता है। रामसर साइट में भी इनको गिना जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% यहीं से नमक उत्पादित होता है। भारत के कुल टोटल नमक उत्पादन का 8.7% तो सांबर झील से ही होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% कहाँ से होता है? सांबर झील से ही होता है, जो एक खारे पानी की झील है। और ये जो नमक यहाँ पे होता है, ये बेस्ट क्वालिटी का नमक होता है। उत्तम किस्म का नमक आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसमें 5 नदियों का पानी भी आता है। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल और बांडी का। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल और बांडी का पानी आता है। 5 नदियों का इसमें पानी आता है। मेंथा का आता है, रूपनगढ़ का आता है, खारी का आता है, खंडेल का आता है और बांडी नदी का पानी आपको ध्यान रखना है सांबर झील में आता है। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, बांडी। मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेल, बांदी, 5 नदियों का पानी इसमें आता है, आपको ध्यान रखना है। और जयपुर, नागौर, अजमेर 3 जिलों से सीमा बनाती है। जयपुर से, नागौर से, अजमेर से 3 से सीमा बनाती है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है। कौन सी झील है? सांबर है। भारत की पहली कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा है। 8.7% नमक तो आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% सांबर झील से ही होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही बात करेंगे डीडवाना, नागौर के बारे में। खारे पानी की झील डीडवाना, नागौर। लेकिन इसकी हम बात करें, यहाँ जो नमक उत्पादित होता है वो खाने योग्य नमक उत्पादित नहीं होता है। डीडवाना, नागौर का जो नमक होता है ये खाने योग्य नमक नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे सल्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है। सोडियम क्लोराइड की बजाय सल्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है, खाने योग्य नहीं होता है। ऐसे बात करेंगे पचपदरा, बाड़मेर के बारे में, जहाँ उत्तम किस्म का नमक होता है। पचपदरा, बाड़मेर, खारे पानी की झील पचपदरा, बाड़मेर, अच्छे से ध्यान रखना है। उत्तम किस्म का, श्रेष्ठ किस्म का यहाँ नमक आपको देखने को मिलेगा। और इसमें खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग द्वारा नमक के स्फटिक बनाते हैं। खारवाल जाति के लोग
मोरली झाड़ी के उपयोग द्वारा नमक के स्फटिक बनाते हैं? ये प्रश्न एग्जाम में एक बार पूछा गया था। पचपदरा बाड़मेर में इस झील में हम बात करेंगे खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग से नमक के स्फटिक बनाते हैं। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ के जो नमक की हम बात करें, यहाँ पे 98% सोडियम क्लोराइड इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये उत्तम किस्म का नमक यहाँ पे होता है। 98% तक आपको सोडियम क्लोराइड देखने को मिल जाएगा। और खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग से यहाँ नमक के स्फटिक बनाते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। कुछ अन्य झीलों के बारे में बात करें, फलोदी झील कहाँ है? फलोदी जोधपुर में है। फलोदी कहाँ है? जोधपुर में, आपको ध्यान रखना है। लूणकरणसर कहाँ है? लूणकरणसर बीकानेर में है। डेगाना नागौर, डेगाना नागौर। कुचामन नागौर, ये सारी खारे पानी की झील हैं। ताल छापर चूरू में है। ताल छापर चूरू में है, क्यों प्रसिद्ध है? ताल छापर चूरू क्यों प्रसिद्ध है? चूरू की बात करेंगे क्यों प्रसिद्ध है, कई बार मैं आपको बताता हूँ। कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। और थोब बाड़मेर। तो फलोदी जोधपुर, लूणकरणसर बीकानेर, डेगाना नागौर, कुचामन नागौर, ताल छापर चूरू, थोब बाड़मेर, ये सारी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमने मीठे पानी की झीलें भी देख ली, खारे पानी की झीलें भी देख ली। आप राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की बात कर लो, सीईटी एग्ज़ाम की बात कर लो, किसी भी एग्ज़ाम की बात कर रहे हो, इनको अच्छे से कर जाओ। सारा सब कुछ जो मैंने बताया अच्छे से कर जाओ। वैसे भी मैंने जो आपको बताए हैं काफ़ी कम समय में आप इन सारी चीज़ों को याद कर सकते हो। इसी तरह से मैं आपको सारी चीज़ें करवाता हूँ। राजस्थान जीके का कंप्लीट कोर्स आप डेनियल क्लासेस की ऐप से ले सकते हैं, जहाँ आपको कंप्लीट राजस्थान जीके का कोर्स मिल जाएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो, जब आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिलेगी। धन्यवाद।